अखिलेश यादव कौन से पाप कर दिए जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कुंभ जाए बढ़िया नहाए सब पाप धुल गई है। नहीं, वो सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह महिलाओं से बलात्कार करते हैं, आरोप लगा हुआ है, उनको भी नहलवा दीजिए भाई साहब। एक बार उदयभान सिंह को भी नहलवा दीजिए आप, एक बार सुशील सिंह को नहलवा दीजिए आप, एक बार कुलदीप सेंगर को नहलवा दीजिए आप। पहले से तुम साधु संत हो जाओगे। अरे अधर्मियों, तुम लोगों को जनता छोड़ेगी नहीं और ऊपर वाला भी नहीं छोड़ेगा। वो तुम लोग वो अधर्मी हो जिन्होंने साधु संतों का तो अपमान किया ही किया, हमारे माननीय चार शंकराचार्यों को जिस तरीके से अपमान किया, उनका जो हक उनका था उन पर डाका डाला है नरेंद्र मोदी और योगी ने। ये बचेंगे नहीं। ये भाजपा के मंत्री को सबसे ज्यादा बलात्कारी है, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है भाई साहब, हमारी रिपोर्ट नहीं करी है। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए थे तो पूरा घर जुड़वाए थे, पूरा घर गंगा जल से स्नान कराए थे योगी आदित्यनाथ। जब कन्नौज गए अखिलेश यादव जी, वहाँ पे मंदिर को पूरा धोया गया। तो क्या पता अगर अखिलेश यादव कल के दिन नहाने गए अगर संगम में, तो क्या पता पानी पूरा साफ कर दे भारतीय जनता पार्टी। अरे तेरा पानी कहाँ ले जाइए, कहाँ ले जाइए तब। अरे भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, गौ हत्या वाली पार्टी से चंदा लेती है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहाने गए। अरे अखिलेश यादव नहाने गए अगर तो पुनः नदी साफ कर दी भाजपा पार्टी, पानी पूरा खत्म हो जाएगा, इनकी भैंस डूब जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी गलती ये की और उनके पिताजी ने कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया है। चूंकि भाजपा बहुमत में होने के बावजूद और 73 एमपी होने के बावजूद भाजपा में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक उत्तर प्रदेश में नहीं था और नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने मिल करके नृपेंद्र मिश्रा के साथ में एक निर्दलीय व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को, अजय सिंह बिष्ट को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ये बड़ा पाप किया है अखिलेश यादव ने। कैसे पाप कर दिया और कैसे मुख्यमंत्री बना दिया योगी जी को? तो भाजपा ने बनाया, जनता ने बनाया। क्या वो भाजपा के वो थे, सदस्य थे 2017 में? नहीं थे। 2014 में संसद का चुनाव लड़े थे तो भाजपा के सदस्य थे? नहीं थे। तो फिर कैसे भाजपा ने उनको बना लिया? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, नेताजी के प्रमुख सचिव 1992 में जब मंदिर तोड़ने के लिए गोलियां चलाई गई थी तो नृपेंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव थे और वही नृपेंद्र मिश्रा योगी उनके नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी। उससे बड़ा पद तो भारत में है नहीं कहीं पर केंद्र में, तो उन्हीं के तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और उनसे नेताजी ने मिल करके जो है योगी आदित्यनाथ को इसलिए बना दिया कि पूर्वांचल में भाजपा जबरदस्त न होने पावे और सपा का खत्म न होने पावे, वर्चस्व न खत्म होने पावे। तो ये पाप किया है, इसलिए ऐसा ओपी राजभर या ठाकुर जयवीर सिंह या योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। गंगा नहाने से अगर पाप धुलता ना तो अपराधी सब जाके वहाँ नहा लेते और जो कोर्ट कचहरी बंद हो जाता। जो कहवाना चाह रहे मैं वो कभी नहीं कहूँगा कि किस जात के थे। ये जात का शोध का विषय है कि अब हनुमान जी पे शोध होगा। नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। भगवान की जात पर, हनुमान जी की जात पर लगातार बवाल मचा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ में हनुमान जी दलित है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं राजभर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद कहते हैं वो निषाद है और पंडित समाज के लोग कहते हैं वो पंडित है। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन, कंफ्यूजन है। इसी पे लोगों से बात करेंगे, समझेंगे किस जात के। कैसे थे यादव जी? अब भैया योगी जी कह रहे हैं तो दलित है, राजभर साहब कह रहे हैं कि ना राजभर है, और लोटन राम निषाद कह रहे हैं निषाद है, और पंडित जी लोग कह रहे हैं पंडित है। अब यादव आप है, आप बताइए कौन से जात के हैं हनुमान जी? जो कहवाना चाह रहे मैं वो कभी नहीं कहूँगा कि किस जात के थे। ये जात का शोध का विषय है कि अब हनुमान जी पे शोध होगा। कोई PhD वाला खोजे कि हनुमान जी किस जात के थे। मंत्री विधायक नेता कह दे रहे आपको, वो सब अपनी जात का कारण है, लेकिन राजनीति कर रहे हैं ना, हनुमान जी पे राजनीति कर रहे हैं। अभी इन्हीं लोगों से पूछा जाए तो ये लोग भी भागेंगे। सच्चाई बताइए, हनुमान जी पे बात कर रहे हैं कि किस जात के थे, तो वो पंडित जी जो बोले हैं वो भी गलत बोले हैं, जो राजभर जी बोले वो भी गलत बोले हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले वो भी गलत बोले हैं कि वो दलित समाज के हैं, दलित समाज में है। राजभर जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि वो राजभर जात के हैं। तो ये कहाँ से खोज के ला रहे हैं? जवाब नहीं देंगे तो एक सवाल और सुनिए। जयवीर जो मंत्री जयवीर सिंह वो कह रहे हैं अखिलेश यादव महाकुंभ जाए, कुंभ नहाए, सारे पाप धुल जाएंगे। बताओ अखिलेश यादव कौन पाप कर देंगे? पाप की बात नहीं, कुंभ एक आस्था का विषय है। और सुनिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और
अगर यही होता ना तो मेढक जो पनिये में रहता है वो भी तर जाता। तो ये सब चीजें नाटक नौटंकी का है, ये प्रोपगंडा है, यानी ये पाखंड को बढ़ावा वाला है, पाखंड से नहीं। अरे भैया अगर ये लोग जो है वहां नहा लें तो सारे पाप धुल जाते, तो ये सारे लोग जो है नहा के पाप धुल लें, ऐसा नहीं है। ये सब प्रोपगंडा है, सब अफवाह है। और हम कहना चाहेंगे कि ये जनता इसके भ्रम में न आवे। और जो ये जयवीर सिंह जी कह रहे हैं अखिलेश जी को, तो अखिलेश जी इसका जवाब देंगे। लेकिन दिया कहा, हम तो कई बार घूमना आए हैं। तो उन्होंने कह दिया, जयवीर सिंह से ये सब पूछा जाएगा कि अगर वहां से नहाने से तो कोर्ट कचहरी क्यों सजा दे देती है, जितने अपराधी हैं क्यों जो है वहां जाते हैं। आप बताइए कि ये देश संविधान से चलेगा कि गंगा के नहाने से केवल चलेगा। गंगा नहाने से अगर पाप धुलता ना तो अपराधी सब जाके वहां नहा लेते और जो कोर्ट कचहरी बंद हो जाता। समझे आप, दंगा फसाद सब बंद हो जाता। अखिलेश है तो कौन से पाप कर दें जो कह रहे हैं पाप धुल जाएंगे। ये नेताओं की भाषा है। नेता कुछ न कुछ बोल के जनता को मूल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। रही बात योगी आदित्यनाथ को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जो 35-40 मुकदमे स्वयं का उठा लिया है, जो जनता मारी जा रही है, बेगुनाह मारी जा रही है, उस जनता के पापों को धुलने के लिए योगी आदित्यनाथ को 1 महीने का कल्पवास प्रयागराज में करना चाहिए। और अपने मुख्यमंत्री कह रहे अखिलेश जी के पाप धुल जाएंगे, आप कह रहे योगी जी के पाप। योगी जी के मंत्री लोग जो है बड़े बड़े स्लाटर हाउस चला रहे हैं, उन्हीं पार्टी लोग स्लाटर हाउस चला रहे हैं, गैया भैंसी मार के बेच रहे हैं विदेशों में ले जा करके। तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है भाई। बिल्कुल ये पाप है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए संगम में जाकर डुबकी लगाना चाहिए। रही बात अखिलेश यादव की, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम लोग गैया भैंसी चराते रहे हैं और जिंदगी भर उस नदिया में, उस गंगा में भैंसियों को भी नहलाते थे और खुद भी नहाते थे, इसलिए हमारे पर कोई पाप नहीं। लौटते आपके पास जयवीर सिंह कह रहे हैं कि कौन से पाप कर लिए अखिलेश यादव जो गंगम जाएंगे, यहाँ के पवित्र हो जाएंगे एकदम। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जब सरकार में आए थे तो पूरा घर धुलवाए थे, पूरा घर गंगा जल से स्नान कराए थे योगी आदित्यनाथ। जब कन्नौज गए अखिलेश यादव जी, वहाँ पे मंदिर को पूरा धोया गया। तो क्या पता अगर अखिलेश यादव कल के दिन नहाने गए अगर संगम में, तो क्या पता पानी पूरा साफ कर दे भारतीय जनता पार्टी। अरे तेरा पानी कहाँ ले जाइए, कहाँ ले जाइए तब। अरे भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, गौ हत्या वाली पार्टी से चंदा लेती है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहाने गए। अरे अखिलेश यादव नहाने गए अगर तो पुनः नदी साफ कर दी भाजपा पार्टी, पानी पूरा खत्म हो जाएगा, इनकी भैंस डूब जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि ये सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, वर्ग की पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं भारतीय जनता पार्टी। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से 40 करोड़ लोग नहाने वाले हैं कुंभ के मेला में, 40 करोड़ लोग नहाने वाले हैं। एनजीटी ने बोला हुआ है कि वो पानी आचमन के योग्य नहीं है, फिर भी आप जो है कुंभ में लोगों को स्नान करवा रहे हैं। जनता से खिलवाड़ कौन कर रहा है, आस्था से खिलवाड़ कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ मुद्दे पकाते हैं कि मैं कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। नहीं, वो कई हजार करोड़ रुपए तो कागज में खर्चा हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि हाई टेंशन तार का पोल गिरा है, एक मजदूर का पूरा पैर अलग हो गया है, पुल नहीं बना हुआ है, आवागमन का सही साधन नहीं है। सिर्फ कागज में पैसा पाने के लिए, घोटाला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी सिर्फ कागज में पैसा चला रहे हैं। धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। छोड़िए सब छोड़िए, ये बताइए अखिलेश यादव कौन से पाप कर दिए जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कुंभ जाए बढ़िया नहाए सब पाप धुल रही है। नहीं, केशव मौर्य के बाद हवा दी भाई साहब, आपराधिक मुकदमे सबसे ज्यादा किस पर दर्ज है, वापस कौन कराया है, एक बार उनको नहलवा दी गया। आपके वो सांसद ब्रिजभूषण सिंह महिलाओं से बलात्कार करते हैं, आरोप लगा हुआ है, उनको भी नहलवा दी गई भाई साहब। एक बार उदयभानु को भी नहलवा दी गई आप, एक बार सुशील सिंह को नहलवा दी गई आप, एक बार कुलदीप सेंगर को नहलवा दी गई आप। ऐसे लोगों को भी नहलवा दी गई भाई। भारतीय बाकी लोगों में क्यों देख रहे हैं आप, उनको भी देख लीजिए आप। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, अरे भाजपा के मंत्री को सबसे ज्यादा बलात्कारी है, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है भाई साहब, हमारी रिपोर्ट नहीं करी है। बड़ा आरोप लगा रहे भाई साहब। आरोप क्या कहना, एडीआर का रिपोर्ट खोल लीजिए, एडीआर हमारा नहीं है। कहना क्या था, और अपनी माँ का दूध पिए मोदी का नाम हटाकर जीत के दिखाए, वो है उनकी हैसियत, सांसद है ना वो। अगर वो अपनी माँ का दूध पिए, सांसद जी जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा हटा के दिखाए। अगर अपनी माँ का दूध पिए वो, मैं खड़ा होता हूँ सामने, हमको हरा के दिखाए वो। राजपूत 2 बार से केस राजपूत नरेंद्र मोदी योगी के नाम पे बने हैं। अगर वो अपनी माँ का दूध पिया वो, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, उन लोगों का नाम हटा करके सांसद बन के दिखाए, जमानत तो जब्त हो जाए, एक बाप का नहीं।
आप कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी और योगी के नाम पे बने, लेकिन विपक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं ईवीएम और बेईमानी के नाम पे बने हैं। भाई ईवीएम का तो सबसे बड़ा फंडा है भाई। आपने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ, परवेश वर्मा ने क्या किया, दोनों जगह देख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां पे भी क्या हुआ। महाराष्ट्र आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बयान दिया था कि अगर आप नहीं हटते पद से तो शायद आप मुख्यमंत्री रहते आप राज्य का। तो आस्था से, आरक्षण से, दोनों से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि चंडीगढ़ में भी उनने बोला था कि ऐसे अधिकारियों को सजा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सजा नहीं किया, क्योंकि वो चाहते ही यही है कि हम जो है संविधान को चलाए नहीं, सिर्फ अपनी मनुस्मृति जो है लोगों को फैला के दिखाएं। हम लौट के आते हैं आपके पास। कुंभ मचाओ पाप धुलो, बीजेपी के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कुंभ जाए, नहा के आए, पाप धुल जाए। कौन से पाप भैया अखिलेश यादव कर दिए हैं? मैं ये लाइन पे बाद में आऊंगा। ये जो लड़का बोल रहा था ना अभी कि उसने माँ का दूध पिया और वो उसने माँ का, मुकेश राजपूत, मैं वही बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ मुकेश राजपूत ने अखिलेश जी के लिए कहा माँ का दूध पिया। मैं मुकेश से पूछता हूँ, मुकेश राजपूत से पूछ रहा हूँ कि मोदी से पूछ ले, तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो बिना ईवीएम के चुनाव लड़ा लो। पूरे देश में बिना ईवीएम के चुनाव लड़ा लो। अगर मोदी ने अपनी माँ का दूध पिया तो अब आता हूँ संगम में पाप धोने की बात। तो हमारे तो कोई गुनाह नहीं, हम तो सीधा साधा स्नान करने जाएंगे, चाहे अखिलेश जी हो चाहे कांग्रेस के कोई हो। मगर इन पापियों को, भाजपा को कम से कम प्रयागराज ना भेजें, वहाँ दूषित ना करें हमारे संगम को, जो गंगा जमुना। कौन है पापी? आप किसको मांगते, अखिलेश यादव के या भाजपा के जो मंत्री बयान दे रहे हैं उनको? आप लगता सुनते नहीं है, लगता बहरे हैं कान से। मैंने कहा ना कांग्रेस ना सापा, भाजपा में ही सारे गंदे हैं और इनको गंदी नाली में ही नहलाया जाए। संगम को आप प्रदूषित मत करें, ये भाजपाई वहाँ ना नहाए। पाप के ये वो पाप की प्रकाष्ठा है, इनका वहाँ जाना भी एक अधर्म है। उसी संगम में महाकुंभ हो रहा, कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हो रहा, और भाजपा सरकार है, वो मंत्री लोग कर रहे हैं, तो भैया वो काहे नहीं जाएंगे? एक बात बताओ, तुम करोड़ों के तो लाखों के तुम न्योते दे रहे हो, क्या बोलते हैं, कार्ड बांट रहे हो और आप कर रहे हो ये सब। आप तो अधर्म तो वैसे ही कर रहे हो। अधर्म क्यों कर रहे हो मोदी योगी? बाबाओं का, हमारे साधु समाज का, हमारे शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। उनके हकों पर डाका डाल रहा है नरेंद्र मोदी और योगी। भाई तुम कहा के अगर गेहुआ रंग पहन लोगे तो क्या साधु संत हो जाओगे, शंकराचार्य हो जाओगे? और मोदी अगर पाखंड करेगा कपड़े गेहुआ पहन के, जिस तरीके से 13 तारीख को उसने ओपनिंग की थी महाकुंभ की,